सो हाय, कैसे हैं आप लोग? सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज रोहित कुमार सिंह। अगेन वेलकम टू आवर केमिस्ट्री लेक्चर बेस्ड ऑन क्वेश्चंस दैट इज मूल कंसेप्ट। तो आज हम लोग करेंगे मूल कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मूल कंसेप्ट पे। मूल कॉन्सेप्ट पे इन द लास्ट क्लास फ्रेंड्स हमने पढ़ा था कि मोल को कैलकुलेट करने के तीन फॉर्मूलाज हैं। कितने फॉर्मूलाज हैं? तीन। अगर ऐसे एक इक्वेशन लिखते हैं, n इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई m इक्वल्स n डिवाइडेड बाई एन ए इक्वल्स v वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4 एंड हियर द v विल बी इन लीटर और यहाँ भी वॉल्यूम किस में होगा? लीटर में होगा। तो ये फॉर्मूला हमने तीन फॉर्मूलाज देखे थे लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में। जस्ट सी हियर। अब इन तीनों में से ये n क्या होता है बेटा? n होता है नंबर ऑफ मोल्स, n होता है नंबर ऑफ मोल्स। w क्या है? गिवन मास। w है गिवन मास, m है मोलर मास जो हम कैलकुलेट करते हैं सभी एटम्स के मास को ऐड करके। फॉर एग्जांपल अगर CO2 है तो कार्बन का मास प्लस दो ऑक्सीजन एटम का मास ऐड करने पे कितना आता है? 44। तो 44 ग्राम पर मोल ये हो जाएगा आपका मोलर मास। मोलर मास। नाउ n क्या है? n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस जो भी बोल लो। Na क्या है? Na एवोगाड्रो नंबर है। इसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है। यहाँ वॉल्यूम क्या है? ये वॉल्यूम आपका गिवन वॉल्यूम है जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा और उसको हम लीटर में लेंगे। किस में लेंगे? लीटर में, डिवाइडेड बाई 22.4। और ये 22.4 किस में है? लीटर में। तो चलिए फ्रेंड्स, इस फॉर्मूला को अप्लाई करके हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सो केमिस्ट्री असाइनमेंट जस्ट स्टार्ट इट। लेट्स सी हियर। सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज इट? मास टू मोल कन्वर्जन। मास टू मोल कन्वर्जन क्या गिवन है? सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड करते हैं। कैलकुलेट द कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 88 ग्राम 88 ग्राम ऑफ CO2। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 88 ग्राम है। मोलर मास, गिवन मोलर मास। कार्बन एटम का मास दिया हुआ है कितना? 12। ऑक्सीजन का 16। 12.01 है बट हम 12 लेके सॉल्व करेंगे, है ना? तो जस्ट सी हियर। गिवन डेटा, गिवन डेटा क्या है आपका? गिवन डेटा है नंबर ऑफ मोल, सॉरी नंबर ऑफ मास कितना गिवन है? मास है आपका दैट इज m बोल लो या w बोल लो, कितना है? 88 ग्राम। 88 ग्राम। अब आपका CO2 का मोलर मास, मोलर मास किसका? CO2 का, ऑफ CO2। CO2 तो CO2 में कार्बन का कितना होता है मास? गिवन है 12 प्लस ऑक्सीजन कितना है? दो ऑक्सीजन है तो 2 इंटू 16 कितना हो जाएगा ये? 44 ग्राम पर मोल। 44 ग्राम पर मोल। अब आपके पास मोलर मास आ गया, ये मोलर मास आ गया और गिवन मास तो है ही, यहाँ मोलर मास है। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास आपका 88 है ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास 44 ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम कैंसिल, ये मोल ऊपर चला जाएगा। 44 इंटू 2। तो n का वैल्यू कितना आ गया अपना? n का वैल्यू आ गया, n का वैल्यू अपना हो गया 2। तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका 2 मोल। 2 मोल। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो मोल मास रिलेशनशिप, क्या है अगला क्वेश्चन? मोल मास रिलेशनशिप। सो कैलकुलेट, क्वेश्चन को रीड करते हैं एक बार। कैलकुलेट कैलकुलेट द मास इन ग्राम्स of 1.75 moles of sodium hydroxide given molar masses। molar masses written है but atomic masses normally ये given है। 1 हाइड्रोजन का लेंगे, ऑक्सीजन का 16 और नाइट सोडियम
22.99 है तो कितना यूज करेंगे? 23। तो अगेन गिवन डेटा क्या है? गिवन क्या है अपना? गिवन है जस्ट वेट, गिवन है नंबर ऑफ मोल्स। क्या गिवन है? नंबर ऑफ मोल्स। तो सी हियर, नंबर ऑफ मोल्स n, नंबर ऑफ मोल्स कितना गिवन है? और मोल्स किसका दिया हुआ है? मोल्स किसका दिया हुआ है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH। NaOH कितना गिवन है? 1.75 मोल, 1.75 मोल। और आपको मास निकालना है, मीन्स m निकालना है, या W बोल लो आप। W आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मीन्स हमें यहाँ किसकी जरूरत पड़ेगी? मोलर मास की। किसका मोलर मास निकालना होगा? NaOH का। NaOH का। तो मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। मोलर मास ऑफ NaOH कितना हो जाएगा? सोडियम का मास कितना होता है? 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1। यहाँ अगर देखें आप NaOH में सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 एंड हाइड्रोजन का 1। तो टोटल मास कितना हो गया? टोटल मास हो गया 24 40 आई थी। ऐड करने पे कितना आ रहा है ये? 40 ग्राम पर मोल। अब इस मोलर मास के वैल्यू को पुट कर देंगे। ये 40 को हम कहाँ पुट करेंगे? इस फॉर्मूला में, इस फॉर्मूला में। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स आपका दिया हुआ है, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया हुआ है? 1.75। तो n की जगह हम कितना रखेंगे? 1.75। 1.75 इक्वल्स गिवन मास क्या है? नंबर ऑफ मोल्स तो गिवन है। W कितना है? W हमें कैलकुलेट करना है। भाई मोलर मास कितना है? 40 है। तो मास कितना आ जाएगा? 40 मल्टीप्लाइड बाई 1.75। 40 मल्टीप्लाइड बाई 1.75 मीन्स अगर इस जीरो को इधर कर दे, 17.5 इंटू 4, 17.5 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 68, 70 कितना हो जाएगा? 70। तो 70 ग्राम्स, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 70 ग्राम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। ओके, जैसे मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप। मेरे दिस, सो mole volume relationship. Okay, just see here again. Determine the volume occupied by 2.25 moles of hydrogen at STP. STP तो हमें पता है कि STP पे हमें एक कंसेप्ट पता है कि since 22.4 लीटर, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं 1 मोल ऑफ एनी गैस, एनी गैस, यहाँ पे कौन सा है? हाइड्रोजन, एट एसटीपी, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल्स 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। सो यहाँ कितना मोल दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है आपका 2.25 मोल्स, 2.25 मोल। तो 2.25 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी इक्वल कितना हो जाएगा? 1 मोल का वॉल्यूम है 22.4, तो 2.24 का कितना हो जाएगा? 22.4 मल्टीप्लाइड बाई 2.25, 22.4 मल्टीप्लाइड बाई 2.25। इसको मल्टीप्लाइड करो बेटा, कितना आ रहा है? 22.4 मल्टीप्लाइड बाई 2.25, ये आ जाएगा आपका 50.4। 50.4 इतना क्या हो गया? लीटर। तो 2.25 मोल्स का कितना वॉल्यूम हो जाएगा? 50.4 लीटर। किस कंडीशन में? एसटीपी। एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी मींस टेम्परेचर कितना हो गया? 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 273 केल्विन, 273 केल्विन। और प्रेशर कितना हो गया? प्रेशर 1 atm, 1 atm। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
how many molecules are present in 0.5 moles of ammonia? हिंट गिवन है बेटा, रिकॉल एवोगाड्रो नंबर। तो सबसे पहले तो मोल का फॉर्मूला लिखते हैं मॉलिक्यूल से रिलेट करके। नंबर ऑफ मोल क्या होता है? गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगाड्रो नंबर। गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n बाय एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू क्या है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। सो नंबर ऑफ मोल्स कितना है यहाँ? तो यहाँ से अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखें तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें इसको तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स n। n क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स। n क्या हो जाएगा? n हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 0.5 इनटू एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू आपको पता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 5 टू जा कितना हुआ? 10, 0 10 कितना हो जाएगा? 6 पॉइंट, ये मल्टीप्लाई करो, 5 टू जा 10, 10 6 2 कितना आ जाएगा ये? 3.011 3.011 into 10 to the power 23 molecules। 10 to the power 23 molecules। होप यू लाइक दिस वीडियो। आपके कंसेप्ट क्लियर हुए। इस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे एक बार बिना सॉल्यूशन देखे खुद से। एंड इफ यू फेस एनी इशू यू कैन comment below in comment section, and if you feel it helpful then like, share and subscribe with your friends. Okay, so see you all tomorrow.